हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है शटलर टेक यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये जो क्वेश्चन है, जब आप किसी भी इंटरव्यू में जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद में इंटरव्यूअर अपने बारे में बताता है और उसके बाद में आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या फिर वो पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये दो क्वेश्चन जो हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा चलेगा। आपने अगर इस क्वेश्चन का आंसर सही से दे दिया तो आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से चला सकते हैं। आपको जो चीजें मेंशन करनी है टेल मी अबाउट योरसेल्फ में, वो है नेम, प्लेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल स्किल्स। इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल्स में भी जानेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, क्योंकि हमने रिसेंटली, मैंने और मेरे कई दोस्तों ने भी ये ट्रिक ट्राई करी है और इजीली इंटरव्यूअर जो है वो हमारे इस आंसर से इम्प्रेस भी हुआ था। आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए पूरी अच्छी तरीके से। जैसे ही आप टेक्निकल स्किल्स का खत्म करते हैं, उसके बाद मेंशन करिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में। अब यहाँ पर कुछ लोग ने प्रोजेक्ट करा होगा और कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो वो क्या करें? अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, इफ यू हैव नॉट डन एनी प्रोजेक्ट, तो भी आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आप प्रोजेक्ट के पार्ट को एक्सक्लूड कर दीजिए इंट्रोडक्शन में से। ये एक टिप है कि आपने अगर प्रोजेक्ट नहीं किया है तो आप प्रोजेक्ट के पार्ट को इंक्लूड ही मत करिए अपने इंट्रोडक्शन में। देन उसके बाद आप इंटर्नशिप के बारे में बताइए, फिर आप अपने पर्सनल ट्रेड्स के बारे में बताइए, आप अपनी हॉबीज बताइए और लास्ट में, अंतिम में, थैंक यू बोल के आप इंटरव्यू खत्म कर सकते हैं। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर आप बिना स्किप किए अंत तक देखिए। आपको सब कुछ जानकारी पूरी अच्छी तरीके से मिलेगी। ये हमने हमारे एक्सपीरियंस और कई लोगों से बात करने के बाद में वीडियो बनाई है। जैसे कि शुरुआत करते हैं। पहला, आपको अपना नाम बताना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ आई एम शटलर और माई नेम इज शटलर। प्लीज ऑलवेज अवॉइड टू सेइंग दिस दैट दिस इज शटलर। हमेशा दो चीजों से शुरुआत करिए, आई एम शटलर और माई नेम इज शटलर। देन बारी आती है आपके प्लेस की, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके दो तरीके हैं। या तो आप उनको बोलिए आई एम फ्रॉम सिटी नेम, लाइक आई एम फ्रॉम एमपी एंड आई बिलोंग टू सिटी नेम। आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू एमपी। देखिए बोलने में कितना सही लग रहा है, आई बिलोंग टू एमपी। एक प्रोफेशनलिज्म लगता है इसमें बोलने में। प्लेस के बाद में आप अपने बारे में बात करिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जैसा कि मैं करंटली बताता हूँ, करंटली आई एम परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी नेम। लाइक अपन एग्जांपल लेते हैं, करंटली आई एम परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी। एंड देन आप अपने 10th और 12th के बारे में बताइए। देयर इज नो क्राइटेरिया दैट यू शुड हैव मैंडेटरी टू मेंशन योर परसेंटेज। अगर आपके परसेंटेज इक्वली गुड हैं 10th 12th और आपके बीटेक में जहाँ तक सेमेस्टर हुआ है वहाँ तक, अगर आपके परसेंटेज सही हैं, 8.5 सीजीपीए के ऊपर है, तो ही उसको मेंशन करिए। अदरवाइज देयर इज नो कंपल्शन टू मेंशन परसेंटेज। एंड देन आप इसको बोल सकते हैं इस तरीके से, आई हैव कॉन्स्टेंटली परफॉर्म्ड वेल इन माई एकेडमिक्स। आई हैव सिक्योर्ड 90 and 91 in 10th and 12th respectively and my current CGPA is 9.5। ओके, आप आपके हिसाब से इसको मैनिपुलेट करिए जितना आपका सीजीपीए है, पर सीजीपीए मेंशन करना कंपलसरी नहीं है। देन आप अपनी टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताइए। आप लोग मेंशन कर सकते हैं आई हैव कैन इंटरेस्टेड इन सी, सी प्लस प्लस, जावा, डीबीएमएस और एनी टेक्निकल स्किल्स जो कि आपको आती है। यहाँ पर एक नोट 1 में मैंने लिखा है, मेंशन ओनली दोज टेक्निकल स्किल्स विच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट। अगर आपको जावा आती है, आप जावा के बारे में ही मेंशन करिए। आप सी, सी प्लस प्लस, डीबीएमएस के बारे में मेंशन मत करिए। नोट 2 के अंदर मैंने लिखा है, ट्राई टू मेंशन दोज स्किल्स इन विच यू हैव डन प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप। आपने जिस भी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप को करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जो लैंग्वेज आपने यूज करी है, आप उसी के बारे में मेंशन करिए। तो वो जब इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तब उस टाइम पे आपने रिसेंटली वर्क किया होगा, तो आप इजीली उन चीजों का आंसर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। इफ यू हैव डन द प्रोजेक्ट इन द सेम लैंग्वेज विच यू हैव मेंशन इन टेक्निकल स्किल। मान लीजिए आपने अगर प्रोजेक्ट जो है वो सी शार्प में किया है और आपने अपनी टेक्निकल स्किल्स में भी सी शार्प मेंशन किया है, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है।
कि जो चीज आपने स्किल में मेंशन करी है उस ही चीज को आपको, अगर आपने प्रोजेक्ट में भी यूज करी है तो मेंशन करिए उस चीज को वहां पर, अगर आपने सेम ही लैंग्वेज यूज करी है प्रोजेक्ट में भी। देन हम बात करते हैं कि आपको इसको किस तरीके से बोलना है। सो आई हैव keen interest in C Sharp, C++, DBMS or mention any other technical skill जिसमें भी आपने किया है। I have done certain project on it as well। यहाँ पर आप एक क्लियरिटी दे रहे हैं कि आपने सिर्फ लैंग्वेजेस लर्न नहीं करी है, साथ साथ में उस लैंग्वेजेस के बारे में सीखा भी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखा है। तो ये एक आपका प्रभाव डालता है, एक टाइप का उन जो HR होता है उसकी दिमाग पर असर आता है कि नहीं, इसने लैंग्वेजेस सीखने के साथ साथ में इंटर्नशिप में इस लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन करना सीखा है, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी दिखाता है। एंड देन अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है आप उसके बारे में मेंशन करिए, अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। लाइक जैसे अगर आपने IoT पर प्रोजेक्ट किया है तो मेंशन करिए IoT पे आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट किया है, क्या क्या आपने उसके अंदर इंक्लूड किया, प्रोजेक्ट के अंदर क्यों आपने वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ यू हैव डन प्रोजेक्ट इन द लैंग्वेज विच इज नॉट सेम दैट यू हैव मेंशन इन टेक्निकल स्किल। अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आपने टेक्निकल स्किल में मेंशन नहीं किया है लेकिन आपने प्रोजेक्ट जो है वो अलग लैंग्वेज में किया है, लाइक आपने अगर टेक्निकल स्किल्स में मेंशन किया है जावा बट आपने प्रोजेक्ट किया है C शार्प या C++ में, आप वहां पर इंक्लूड करिए आई हैव डन प्रोजेक्ट इन दिस लैंग्वेज देन स्पीक लिटिल बिट अबाउट योर प्रोजेक्ट। आपको यहाँ पर कंस्टेंटली ध्यान रखना है कि आपने अगर अलग अलग मेंशन किया है, टेक्निकल स्किल्स अलग है आपका और प्रोजेक्ट की लैंग्वेज अलग है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंटली वहां पर बोलिए कि आई हैव डन द प्रोजेक्ट इन दिस लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज में आपने किया है। हियर इज नोट, इफ यू हैव डन मल्टीपल प्रोजेक्ट देन डू मेंशन द प्रोजेक्ट फॉर विच यू आर श्योर। आपने अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट कर रखे हैं, लाइक 4 ईयर जो होते हैं बीटेक के या फिर 3 ईयर BCA के, उसमें हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट करते हैं। आप उसी प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग श्योर हैं कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट आता है, और मैं तो मेंशन करना चाहूंगा कि आप लोग अपने रिसेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, तो कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो आप लोग उसका आंसर कर पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं इंटर्नशिप पर। इंटर्नशिप में आपको बताना है कि आपकी इंटर्नशिप किस से रिलेटेड थी, कौन सी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी, और अगर आपने मल्टीपल इंटर्नशिप करी है देन ऑल्सो यू शुड हैव टू मेंशन दैट इंटर्नशिप फॉर विच यू आर श्योर अबाउट। आपको वही इंटर्नशिप मेंशन करनी है जिसके बारे में आप श्योर हैं और आंसर कर सकते हैं। तो आइए एक बार उसका पूरा रिव्यू देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन इसको पूरा तरीके से देखने के बाद में आई एम डैम श्योर दैट you are also confident person that yes I can give the answer, tell me about yourself in very specific manner। आप आराम से इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं, आप इसके बारे में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट हम चालू करते हैं। आई एम आपका नाम, देन आई बिलोंग टू सिटी का नाम, करेंटली आई एम परसुइंग डिग्री, देन नेम ऑफ योर कॉलेज, आई हैव डन 10th and 12th फ्रॉम योर स्कूल नेम, then I have keen interest in OOPS DBMS as well as I have done project on it। आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि मैंने OOPS और DBMS टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखा है और साथ साथ में मैंने उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर मेरा प्रोजेक्ट भी बनाया है। देन आई हैव डन द इंटर्नशिप ऑल्सो इन टेक्नोलॉजी नेम। आप अपनी टेक्नोलॉजी जिसमें आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में मेंशन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए, आप बोल के आप अपना नाम खुद रखकर देखिए। आई एम शटलर, आई बिलोंग टू MP, currently I am pursuing degree from the Manipal University। I have done my 10th and 12th from the St. Anthony। I have keen interest in OOPS DBMS as well as I have done project on it and I have done internship also in OOPS। So देखिए कितना फ्लुएंटली और कितना प्रोफेशनलिज्म शो कर रहा है यहाँ पर कि आपने स्पेसिफिक मैनर में सभी कुछ बता दिया जो इंटरव्यू को क्लियरिटी दे रहा है आपकी क्यूरियोसिटी के बारे में। देन हम लोग बात करते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट। पर्सनैलिटी ट्रेट में आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं आपकी कुछ ऐसी स्किल्स जो बियॉन्ड एकेडमिक्स हो। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सम ऑफ माय फ्रेंड कंसीडर मी एज अ गुड टीम लीडर विथ टीम मैनेजमेंट स्किल। यहाँ पर आपने बता दिया कि आपके कुछ दोस्त हैं वो आपको एक गुड टीम लीडर मानते हैं,
क्यों? उसका रीजन भी आपने दे दिया, क्योंकि आपके अंदर टीम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है। तो देखिए, आप यहाँ पर खुद ही इंटरव्यूअर को एक आंसर दे रहे हैं कि आप मुझे मेरे टीम मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक आप मुझे इससे पूछिए। तो इंटरव्यू को आपने आपके हिसाब से मॉड्यूलेट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। तो यही तरीके होते हैं कि इंटरव्यू को अपने हिसाब से कैसे चलाना है। ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम। अगर आप किसी इंटर्नशिप को कर चुके हैं या फिर आपने कोई भी टीम लीडिंग का वर्क या फिर कोई भी एक्स्ट्रा वर्क किया है, उस एक्स्ट्रा वर्क को इंक्लूड करके उसको, वो जो रियल टाइम एग्जांपल है उससे अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करें। ओके, देन अपन प्रोसीड करते हैं। फिर आती है हॉबीज की बात। यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड ध्यान रखिए, अगर आप चाहे तो यही कीवर्ड यूज करिए, कोई इश्यू नहीं है। इन माई लीजर टाइम आई विल डू डिजाइनिंग, और आप बोल सकते हैं इन माई लीजर टाइम आई लाइक टू डू ट्रैवलिंग टू सी द वर्ल्ड ब्यूटी। यहाँ पर आपने कितना इजीली उनको कन्वे कर दिया कि मैं मेरे फ्री टाइम के अंदर डिजाइनिंग करता हूँ या करती हूँ। इंटरव्यू को स्पेसिफिक आंसर मिल गया। कोई भी लंबा आंसर या फिर ऐसा कोई भी बोरिंग आंसर या मॉड्यूलेट या मैन्युपुलेट आंसर आपने नहीं दिया। ठीक है, अब हम लोग पूरा रिव्यू देखते हैं जो हमने अभी तक देखा। अब देखिए कितना इजीली है इंटरव्यू को अपने हिसाब से चलाना। कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चेहरे पे एक स्माइल, कॉन्फिडेंटली अपने बारे में बताइए। जिस तरीके से आप बताएंगे उस तरीके से आपके पास में फिर बाद में क्वेश्चंस आएंगे। सो बी प्रिपेयर। हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये पूरा होल रिव्यू जो हमने अभी तक देखा। ठीक है, आई एम आपका नाम, आई बिलोंग टू सिटी नाम, currently I am pursuing degree, name of your college, and I have done 10th and 12th from college और स्कूल नाम, स्कूल का नाम जो भी है आपका। I have keen interest in OOPS, DBMS as well as I have done project on it. I have done internship, जिस भी टेक्नोलॉजी में आपने इंटर्नशिप करी हो। देन आप अपने पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में बताइए। सम ऑफ माई फ्रेंड कंसिडर मी एज ए गुड टीम लीडर विथ टीम मैनेजमेंट स्किल एंड इन माई लीजर टाइम आई विल डू डिजाइनिंग। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे आपने कितना इजीली चीजों को बता दिया। अब आप यहाँ पे अपना खुद का नाम रख के देखिए। आप कॉपी पेन अगर लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिए और इसको बोल कर देखिए। आई एम शटलर, आई बिलोंग टू MP, currently I am pursuing degree from Manipal University. I have done 10th and 12th from St. Anthony School. I have been interested in OOPS, DBMS as well as I have done project on it. अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप बताइए इस लाइन के बाद में कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है। वो आपकी क्यूरियोसिटी दिखाता है, वो आपकी एक्टिवनेस, टीम वर्क, वही सब चीजें आपको दिखाता है। आपके पास में मिनिमम 15 से 20 मिनट का टाइम होता है अपने आप को डिफाइन करने के लिए। उस 15 से 20 मिनट में आप इस तरीके से आंसर करने की कोशिश करिए विथ कॉन्फिडेंस कि 15 से 20 मिनट बाद में इंटरव्यूअर आपका सिलेक्शन करे या नहीं करे, लेकिन आपको अपने इंटरव्यू से फुल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। एक बार आप अपने इंटरव्यू से फुल सेटिस्फेक्शन हो गए, इसके बाद में मैं 100% श्योर आपको बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज जब आप कंपनी में एंट्री लेते हैं उसके बाद में आपको ट्रेन किया जाता है स्पेसिफिक फील्ड के लिए। अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी दी जाती है उससे पहले आपको ट्रेन किया जाता है उस लैंग्वेज या फिर स्किल्स के लिए। आप लोग कई बार सुनते हैं कि मैकेनिकल का जो है उसका आईटी में हो गया, ईएनटीसी का है उसका आईटी में हो गया, प्रोडक्शन वालों का आईटी में हो गया। उसका रीजन ही ये है कि कंपनी वालों को पता है कि कैसे मैनेज करना है चीजों को। उनको एट लास्ट आपको टेक्नोलॉजी सिखानी ही है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अलग तरीके से काम होता है। तो यही आपके 20 से 25 मिनट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कंपनी में जाना है या नहीं जाना है। ये 20-25 मिनट अगर आपने कॉन्फिडेंस दिखाया तो आप समझ लीजिए कि आगे का फ्यूचर जो है वो उस कंपनी के साथ में आपका बनने वाला है। आप बोलिए आई हैव डन इंटर्नशिप इन टेक्नोलॉजी नेम। लाइक अगर आपने आईओटी टेक्नोलॉजी पे किया है तो आप सीधा सीधा बताइए आई हैव डन इंटर्नशिप इन आईओटी टेक्नोलॉजी। देन आप उनको अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में बताइए। सम ऑफ माई फ्रेंड कंसिडर मी एज अ गुड टीम लीडर। यहाँ पर आपका पर्सनैलिटी ट्रेट अलग भी हो सकता है विथ टीम मैनेजमेंट स्किल। एंड इन माई लीजर टाइम आई विल डू डिजाइनिंग। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। यहाँ पर आप इतना के खत्म कर दीजिए। देखिए कितना सिंपल एंड प्रोफेशनलिज्म लग रहा है। जब आप इसको बोलते हैं किसी के सामने उसी से डिफाइन हो जाता है कि आपने
बहुत ही स्पेसिफिक मैनर में अपने आप के बारे में सब कुछ बता दिया। सो वो इंटरव्यू भी फिर उसी तरीके से चलता है आपका, कि वो लोग आपकी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी टेक्निकल स्किल्स ही जज करते हैं, जो चीज आपको आती है उसके बेसिस पर। कभी कभी होता है, जैसा कि मैंने भी फेस किया था रिसेंटली एसेंचर के इंटरव्यू में। मैं जब इंटरव्यू दे रहा था, मेरे को इंटरव्यूअर ने बीच में रोक लिया। जैसे ही मैंने आई हैव बीन इंटरेस्टेड वाली लाइन खत्म करी, मेरे को रोक लिया। मतलब इंटरव्यू को क्यूरियोसिटी आ गई मेरी टेक्निकल स्किल्स सुनने के बाद में, कि मैंने प्रोजेक्ट किस पर किया है। तो आप लोग वहां पर रुक जाइए, आप समझ जाइए कि आपका इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब इसके आगे आपको वापस से टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में नहीं बोलना है। अब आप जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन को आंसर करिए। या बूम, आई गॉट सेलेक्टेड इन एसेंचर एज वेल एज इन टीसीएस ऑल्सो। सो यही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मेरे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी इसी के रिगार्डिंग, इस वजह से मैंने ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ बनाया। आप इसको देखिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट लगता है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। दैट्स ऑल अबाउट today's topic, tell me about yourself. Thank you for watching, and please like and subscribe my channel so I can get an encouragement to make more video like it. Thank you.